वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि डैफोडिल्स के नाम से भी फेमस है। लेकिन पोएम की समरी डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं पोएट और पोएम के बारे में। इस पोएम को इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 में एक मेमोरी को याद करते हुए लिखा था। ये मेमोरी लगभग 2 साल पुरानी 1802 की थी, जिसमें वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ग्लैनकॉइन बे अल्सवाटर नाम की लेक के पास वॉक कर रहे थे। ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। लेक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है इंग्लैंड के अंदर, जो कि अपनी लेक्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए और माउंटेन्स के लिए फेमस है। तो जिस टाइम पोएट वहाँ पर उस लेक के पास वॉक कर रहे थे, तभी उनकी नज़र उन ब्यूटीफुल डैफोडिल्स के फ्लावर्स के ऊपर पड़ी और उन फ्लावर्स की ब्यूटी से इंस्पायर होकर पोएट ने इस पोएम को लिखा। ये पोएम टोटल 4 स्टैंजास की है। हर स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं और टोटल 24 लाइन्स की ये पोएम है। तो चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं एक बादल की तरह भटक रहा था। जिस तरह बादल भटकता है ना, उसी तरह मैं भटक रहा था। एमलेसली, यानी मेरा कोई एम नहीं था। दोस्तों, इस स्टैंजा में पोएट ने अपने आप को एक बादल से कंपेयर किया है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पर ये जो वर्ड OER है, इसका मतलब है ओवर, यानी ऊपर। फ्लोट का मतलब बहना या फिर तैरना। वेल्स का मतलब है घाटियाँ। वो बादल ऊंचे आसमान में तैरता चला जाता है घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd. When all at once का मतलब होता है suddenly, यानी अचानक से। ऐसे ही अचानक से चलते हुए मैंने एक भीड़ देखी। दोस्तों, यहाँ पर ये जो वर्ड क्राउड है, ये क्या होता है? भीड़। भीड़ किसकी होती है? ह्यूमंस की। अब पोएट ने यहाँ पर डैफोडिल्स के फ्लावर्स को ह्यूमन क्वालिटी दी है, यानी उनको पर्सोनिफाई किया है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अ होस्ट मतलब एक समूह, ग्रुप। मैंने गोल्डन डैफोडिल्स का समूह देखा, यानी वो फ्लावर्स बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर थे। बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्री। बिसाइड मतलब पास में, लेक झील, बीनीथ मतलब नीचे, जो कि झील के पास और पेड़ों के नीचे थे। यानी वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स झील के पास और पेड़ों के नीचे प्रेजेंट थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग मतलब होता है लहराना। जब हवा चलती है तो फ्लावर्स कैसे लहराते हैं ना, और ब्रीज मतलब हल्की हवा। तो वो गोल्डन डैफोडिल्स मंदी हवा में लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर दोबारा उन फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है वर्ड डांस का यूज़ करके। ये जो डांस वर्ड है, इसके थ्रू उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। डांस ऑब्वियसली ह्यूमन करते हैं, फ्लावर्स नहीं करते हैं ना। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी दोस्तों एक ह्यूज कलेक्शन है स्टार्स की, ठीक है, प्लैनेट्स की और वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस की। हमारा प्लैनेट अर्थ भी उसी गैलेक्सी में आता है। ये जो डिफरेंट स्टार्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, सारे इसी गैलेक्सी के अंदर आते हैं। तो स्टेंजा में पोएट डैफोडिल्स को स्टार्स से कंपेयर करते हैं। पोएट कहते हैं कि वो फ्लावर्स कंटिन्यूअसली शाइन कर रहे थे, बिल्कुल उन स्टार्स की तरह, ठीक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी में शाइन करते हैं और जगमगाते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। उन डैफोडिल्स की एक लंबी कतार थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, यानी दूर दूर तक वहाँ पर वही फ्लावर्स फैले हुए थे। अब देखिए, आप इसको मिल्की वे गैलेक्सी से ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं कि उस गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, तो यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में स्टार्स होते हैं। तो पोएट ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पे कि उन फ्लावर्स की इतनी सारी क्वांटिटी वहाँ पर प्रेजेंट थी, जो कि जगमगा रहे थे, शाइन कर रहे थे। अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ अ बे। अलॉन्ग मतलब पास में, मार्जिन्स मतलब किनारा, बे मतलब खाड़ी। तो जो वो फ्लावर्स थे डैफोडिल्स के, वो वहाँ खाड़ी के पास में थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। मैंने एक झलक में लगभग 10,000 डैफोडिल्स के फूलों को देखा, ठीक है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली मतलब होता है एकदम खुश होके, आनंद में, उत्साहपूर्ण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड हेड, ठीक है, हेड किसका होता है? ऑब्वियसली ह्यूमंस का, ठीक है, या फिर लिविंग बींग्स का। फिर से यहाँ पर उन फ्लावर्स को पर्सोनिफाई किया है इस वर्ड के थ्रू, उनको ह्यूमन क्वालिटी देके। तो वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स आनंद में डांस कर रहे थे अपने सरों को हिलाते हुए। द वेव्स बिसाइड देम
danced but they outdid the sparkling waves in glee. देखिए ये जो वर्ड ग्ली है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है जॉय, आनंद, खुशी। तो उन डेफोडिल्स फ्लावर्स के पास में जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, बट उन लहरों से ज़्यादा वो फ्लावर्स मज़े में डांस कर रहे थे, यानी वो फ्लावर्स ज़्यादा खुश होकर डांस कर रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जाकंड कंपनी। गे मतलब होता है आनंद में, एनर्जेटिक, ठीक है, और जाकंड मतलब भी होता है उत्साहित, प्रसन्न। तो पोएट कहते हैं कि वो और कुछ नहीं तो आनंद तो ले ही सकते थे उस नज़ारे का, है ना। और कोई क्या ही करेगा, कोई पोएट क्या ही करेगा इस सीन को देख के, कोई भी आनंद में हो जाएगा ऐसे नज़ारे को देख के, इस तरह के उत्साहित या फिर प्रसन्नचित एनवायरनमेंट को देख के। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मैंने उन फ्लावर्स को देखा और देखता ही चला गया, पर मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा या रियलाइज़ किया कि इस दृश्य ने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर डाला है। यानी ये दृश्य में क्या आ गया, वो डांस करते हुए फ्लावर्स, वो डांस करती हुई लहरें, वो सुंदर सीनरी। तो पोएट कहते हैं कि वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाए, उस मोमेंट में इतने खो गए कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट उस सीन ने, उस माहौल ने पोएट के ऊपर डाला है। अब पोएट बताते हैं कि इस सीन को देखने के बाद या इस एक्सपीरियंस के बाद उनके ऊपर क्या असर पड़ा, यानी उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट मतलब होता है लोनली, खाली। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त या फिर उदासीन। यहाँ पर ये जो वर्ड है OFT, इसका मतलब होता है ऑफन, अक्सर। तो अक्सर मैं जब अपने सोफे पे लेटा रहता था तो एकदम से उदास और लोनली हुआ करता था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तब मेरे मन के अंदर या मेरी इमेजिनेशन में उन फ्लावर्स की इमेज या फिर झलक आती थी। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस मतलब होता है परम आनंद, मतलब उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। सॉलिट्यूड होता है कि एकांतवासा होता है ना, कि आप अकेले हैं। तो जो कि मुझे मेरे सॉलिट्यूड में परम आनंद देती थी, यानी वो जो एक सीनरी या फिर वो जो इमेजिनेशन उनके माइंड में आती थी ना उन फूलों की, तो वो पोएट को परम आनंद देती थी। यानी मैं अकेला होने पर निराश या परेशान नहीं होता था, बल्कि इन डेफोडिल्स की इमेज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स। और इन डेफोडिल्स को सोचकर मेरा हृदय आनंद और खुशी से भर जाता था और उन डेफोडिल्स के साथ में डांस करने लगता था। तो आई होप आपको मेरी इस पोएम की समरी समझ आई होगी, एंड अगर आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट को अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करने में। सो इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरे को बताएं, मेरे को सजेस्ट करें आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर से रिगार्डिंग देखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।